नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में शिमला मस्जिद का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले मस्जिद का घेराव, रोष प्रदर्शन और उसके बाद सदन, और आज सदन के बाद ये मामला सड़क पर भी उतर आया है। सड़क पर उतरने के साथ ही इस मामले को पूरे देश में भी चर्चा में ला दिया है। एक ट्वीट जो थी ओवैसी ओवैसी की, उसमें इस पूरे मामले को देश में भी चर्चा का मुद्दा बना दिया है। आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विभिन्न संगठनों ने इस मुद्दे के खिलाफ रोष प्रदर्शन का आयोजन किया। ये रोष प्रदर्शन एक संजौली और एक चौड़ा मैदान, दो जगह आयोजित किया गया और इसमें विभिन्न संगठनों ने, जिसमें हिंदू संगठनों के अलावा अन्य संगठन भी मौजूद थे, उन्होंने इस रोष प्रदर्शन में भाग लेते हुए सरकार से इस मामले में ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदेश सरकार ने भी इस विरोध को देखते हुए पूरे प्रशासन व पुलिस को सतर्क रखा था। आज सुबह से ही पूरा शिमला छावनी में बदल गया था। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई थी ताकि इस मामले से किसी भी तरह से शिमला में माहौल खराब ना होना पाए, क्योंकि एक तरफ जहां विधानसभा सेशन लगा हुआ था, वहीं दो जगह पर यह प्रदर्शन हो रहा था। चौड़ा मैदान में इस प्रदर्शन में भाग ले रहे क्षत्रिय देवभूमि संगठन के अध्यक्ष रूमित ठाकुर ने भी प्रदेश सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास कहां से पैसा आता है, रातों रात कैसे निर्माण होता है, इसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। जी देखिए, जिस प्रकार से एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर ये मैटर उठा और यहाँ के स्थानीय जितने हमारे पार्षद हैं और जितने हमारे स्थानीय लोग हैं जिला शिमला के, उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया। संजौली में प्रोटेस्ट हुआ। सरकार के समक्ष पूरे हिमाचल प्रदेश के सनातन समाज को एक संदेश गया कि हमें शिमला की और कुछ करना चाहिए और पूरे जो जिला शिमला का जो सनातन समाज है, सनातन समाज के पक्ष में हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो हमने हमारे माध्यम से एक कॉल पूरे हिमाचल प्रदेश के सनातन समाज को दी गई। हमने 5 तारीख को हम लोग आए हैं, लेकिन 4 तारीख को प्रदेश की सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री साहब की तरफ से हमें कॉल आया कि आपको शिमला आना है और बात करनी है। तो मैं शिमला आया था, हमारे साथ हमारे पार्षद भाई वगैरह, बहनें वगैरह भी हमारे साथ मौजूद थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने हमें इसके संदर्भ में जो आज 5 तारीख को हो रहा है और जो ये अवैध निर्माण है, संजौली वाला तो है ही है, लेकिन इसके साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, रेडी फड़ी यहाँ पर लगा रहे हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, वो कोई रेप करके आए हैं, कोई चोरी डकैती करके आए हैं, कोई मर्डर करके आए हैं, किसी देश विरोधी गतिविधि में वो लोग शामिल तो नहीं है, उन लोगों के खिलाफ प्रदेश की सरकार ने हमें पूरा आश्वस्त किया कि कठोर कदम उठाए जाएंगे। संजौली का अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को सैटरडे को इसमें हियरिंग है और उस पर डिसीजन आना है और निश्चित तौर पर उसको तोड़ने के आदेश भाई अनिरुद्ध सिंह जी के माध्यम से जो सदन में आवाज उठाई गई पूरे प्रखरता के साथ, उसमें भी ये बात की गई कि ये जो सैटरडे में जो डिसीजन आएगा, इसमें प्रशासन डिसीजन लेगा और अवैध निर्माण को तोड़ने का काम किया जाएगा। वहीं संजौली में विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कमल गौतम ने भी प्रदेश सरकार से मांग की है कि बाहरी राज्य से एक विशेष समुदाय के लोग यहाँ आ रहे हैं, जिससे यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के द्वारा इस मामले को उठाए जाने की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले को जोर शोर से उठाया है और इस मस्जिद को अवैध बताया है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। पिछले कल ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदन में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री ने स्वीकार किया कि ये जो 5 मंजिला मस्जिद यहाँ बनी है, ये पूर्ण रूप से अवैध है और वक्फ बोर्ड ने बार बार प्रशासन की ओर से मनाही के बावजूद जो है इसका निर्माण किया है और दिन प्रतिदिन जो है शिमला और पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है माहौल खराब होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बाहर से आए हुए जो प्रवासी हैं, विशेष समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। उसके कारण से हिंदू समाज में एक आक्रोश है और उस आक्रोश का ही ये प्रकटीकरण है कि आज हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। क्या मांग करते हैं सर पुलिस? देखिए, हिंदू समाज का बड़ा स्पष्ट मानना है, ये जो बाहर से अवैध रूप से लोग यहाँ आ रहे हैं, इनका आना बंद किया जाना चाहिए। यहाँ कानून व्यवस्था जो है वो उसके ऊपर खतरा है इन लोगों के कारण से, क्योंकि ये बाहर से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। उसके बाद हिमाचल इनकी जो है एक प्रकार से शरण स्थली बन चुका है। तो सरकार से सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड एक्ट है, ये कोई वक्फ बोर्ड कोई संस्था नहीं है, ये सीधे सीधे तौर पर एक भू माफिया है
जो लैंड जिहाद के तौर पर जो है हिमाचल प्रदेश की अमूल्य भूमि को जो है हड़पने का काम कर रहा है। अब बात करते हैं इस मुद्दे पर AIMIM के प्रमुख अवैधुद्दीन ओवैसी की। उन्होंने आज ट्वीट करके कांग्रेस पर भाजपा की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। इस बयान पर आज कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के 2 मंत्रियों ने पलटवार किया है। अनिरुद्ध सिंह के साथ साथ विक्रमादित्य सिंह ने भी अवैधुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर, ये जो इन्होंने एक्स पर जो एक सोशल मीडिया पर ट्वीट करके दिया था, इस पर 2 तरफा वार किया है। संजौली में अवैध मस्जिद विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीजेपी की बी टीम है ओवैसी। एक समुदाय विशेष पर ओवैसी की राजनीति चल रही है और वे अपने राज्य की तरफ ध्यान दें। मामला मंदिर और मस्जिद का नहीं है, बल्कि वैध और अवैध का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर जो भी नियमों के खिलाफ होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 5 से भी ज्यादा देखिए ऐसा है 5 नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए मैंने कल विस्तृत जानकारी जो है पूरे सदन को दी है, विस्तृत। कब ये शुरू हुआ, ज़मीन किसकी है, कौन से सन में किसकी ज़मीन थी, कितने बीघा ज़मीन है, 2010 में पहला नोटिस इशू किया है, उसके बाद फिर भी बार बार नोटिस देते गए, फिर भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुका। तो ये तो अधिकारी जिम्मेवार है, अधिकारी बिल्कुल इसके लिए जिम्मेवार है। बिजली पानी काटा क्यों नहीं काटा है उसके लिए वो अधिकारी जिम्मेवार है। ये नहीं कि मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, मैं सारी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। अनिरुद्ध सिंह का स्पष्ट कहना था कि संजौली क्षेत्र में बनी मस्जिद अवैध है। 2010 में मामला MC की अदालत में लटका हुआ है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर सदन में भी उन्होंने बात रखी है और सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर है। स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर खासा आक्रोश है कि शिमला में बाहरी क्षेत्र से लोग आ रहे हैं जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा को खतरा है, जिसकी चिंता मैंने सदन में जाहिर की है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि ओवैसी इस मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनका ये मंसूबा कभी भी पूरा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के एक और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी ओवैसी के इस बयान पर पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने अपने पलटवार में कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी के लिए मोहब्बत है और नफरत के लिए इस प्रदेश में कोई जगह नहीं है। ओवैसी मात्र अपनी राजनीति करने के लिए बेतुके बयान दे रहे हैं। संजौली मस्जिद मामले में सरकार कानून के दायरे में रहकर काम करेगी और नगर निगम की अदालत का जो भी निर्णय होगा शनिवार को आएगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। हम विकास कार्यों को आगे ले जाना चाहते हैं और समाज के हर वर्ग को आगे ले जाना हमारा दायित्व है। उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, सरकार उसके लिए वचनबद्ध है और उसको पूरा कर रही है। जो एक मसला पिछले 2-3 दिन से हिमाचल प्रदेश के शिमला में जो हमारी राजधानी है यहाँ पे उभर कर आया है, इस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और कल इसमें मैंने अपना वक्तव्य विधानसभा के अंदर दिया है और वहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये बात करी है कि सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, उसमें ये मामला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत अधीन है। वहाँ पे इसकी हियरिंग हो रही है, बड़े लंबे समय से हो रही है। क्योंकि ये मामला सब जुडिस है तो उस पर मैं कोई ज़्यादा कमेंट नहीं किया, मगर हमने ये कहा है कि हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवा कर जो भी फैसला म्यूनसिपल कमिश्नर का आता है उसके तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ। ये बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश में देव संस्कृति है और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकार ने धर्मांतरण का कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया है।
ये विवाद लगातार 5 दिन से जारी है और ये विवाद एक मस्जिद में एक प्रदर्शन से होता हुआ सदन के बाद अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। शनिवार को इसकी सुनवाई एमसी में होनी है। वहां पे इस मामले में क्या फैसला आता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन लगता है ये विवाद अभी थमने वाला नहीं है। ये विवाद अभी और बढ़ेगा, लेकिन जिस तरह से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों के तहत कार्रवाई होगी, उससे साफ है यदि मस्जिद अवैध है तो उस पर कार्रवाई होना निश्चित है। इस मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपने बयान में साफ कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। ये परिस्थिति किस तरह से उत्पन्न हो रही है इसकी प्रदेश सरकार जांच कर रही है। इस मामले को लेकर के प्रदेश के शहरी विकास मंत्री ने भी अपना बयान जो है वो सदन में रखा है। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पे किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखिए, कोई भी सरकार का मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया होगा। प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात फैल रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। कल शहरी विकास मंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आने वाला हर एक नागरिक जो है वो कानून से भी बंधा है और हम सब हमारे जो यहाँ के साथी है वो भी कानून से बंधे हैं। इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।